देश के विभिन्न राज्यों में संक्रमण बढ़ने लगा है। जैसा कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 70% की वृद्धि हुई, दिल्ली में 50% की वृद्धि हुई और दिल्ली में ऐसा देखा गया कि 2 जून के बाद पहली बार इस तरह से संक्रमण बढ़ा है और धीरे धीरे देश में संक्रमणों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो 9,195 की संख्या बताया जा रहा है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इस तरह से फैल रहा है, लगता है कि विद्यालयों को बंद करना होगा, जैसा कि दिल्ली और महाराष्ट्र की स्थिति है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कुछ दिन पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और जो व्यक्ति अभी तक टीका नहीं लिए हैं उन्हें आगे आकर टीका लेना होगा, तभी हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। और जैसा कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जनवरी में टीका शुरू हो जाएगा। फ्रंट लाइनर्स और बुज़ुर्गों को बूस्टर डोज देने की बात कही गई है। पिछले 2 साल से महामारी सिर्फ लाखों व्यक्तियों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। जब आर्थिक व्यवस्था पटरी पर आने लगी तो फिर एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आकर देश को ही नहीं बल्कि विश्व को भी प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कहीं तीसरी लहर ना आ जाए, इसलिए अभी से सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अभी भी देखा जा रहा है कि लोग मास्क उस अनुरूप में नहीं पहनते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों में खुलेआम घूम रहे हैं, जो चिंता का विषय है। लोगों को इस बात को समझना होगा, मास्क पहनना होगा, दूरियां बनाकर रहना होगा, तभी हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जाता है कि यह 3 गुना प्रभावित करता है। एक तो डेल्टा वेरिएंट और दूसरा ओमिक्रॉन वेरिएंट आकर यह तेज़ी से फैलने लगा है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को सावधान रहना होगा और जो भी सरकार निर्देश दिया है उसका पालन करना आवश्यक है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर निर्देश देकर लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है और जब हम सावधानी और सतर्कता बरतेंगे तो निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ी चुनौती है। इसे समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।